हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू मलिका's टैरो। आज मैं यहाँ पर मंथली रीडिंग्स करने के लिए आई हूँ। दिसंबर मंथ आपके सन साइन के हिसाब से कैसा रहेगा, ये रीडिंग उसके सन साइन के हिसाब से करूँगी। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि क्या हमारा ज़ोडिएक साइन है, हमने कौन सी रीडिंग देखनी है। मैं बता दूँ, जो हमारे 12 मेन ज़ोडिएक साइंस होते हैं, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसियस। तो जो सन साइन की जब हम बात करते हैं, वो हम देखते हैं कि हमारा बर्थ कौन से दिन को हुआ है, हमारा जन्म कौन सी तारीख में हुआ है। जिस भी तारीख में हमारा जन्म हुआ होता है, उसके अकॉर्डिंग एक हमारी सन साइन या ज़ोडिएक साइन बन जाता है। ये सन साइन या ज़ोडिएक साइन हमारा जो इंग्लिश कैलेंडर होता है, जनवरी फरवरी वाला, जनवरी टू दिसंबर का जो कैलेंडर होता है, जिसे हम जॉर्जियन कैलेंडर भी कहते हैं, वेस्टर्न कैलेंडर, उसके हिसाब से किस टाइम पे हमारा डेट ऑफ बर्थ पड़ता है, हमारा सन साइन उससे पता चलता है जनरली। और मान लीजिए किसी का जन्मदिन 6 सितंबर को है, तो वो हुई कन्या राशि, वर्गो राशि, क्योंकि 23 अगस्त से 22 सितंबर तक कन्या राशि होती है। ये बात हो गई सन साइन की। इस तरह से आप गूगल करके, यूट्यूब से, वैसे आपको पता ही होगा आपका क्या सन साइन बनता है, आप अपना सन साइन देख सकते हैं। अब बात आती है मून साइन की। बहुत सारे लोगों को उनका मून साइन नहीं पता होता। मैं बता दूं मून साइन होता क्या है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो होती है वो चलती है सन साइन से या ज़ोडिएक साइन से, जिसके बारे में मैंने अभी बताया। हमारे इंडिया में या जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती है या हिंदुज़म में, मून साइन की बहुत महत्वता होती है। मून साइन क्या है? जिस समय हमारा जन्म होता है, जिस तारीख में, जिस टाइम पे, उस समय में चांद की क्या पोजीशन रहती है, उससे हमारा मून साइन पता चलता है। अक्सर क्या होता है कि मून जिस राशि में निकलता है, उस राशि के जो एसोसिएटेड अक्षर होते हैं, वो बच्चे के जन्म पे माता पिता और उनकी परिवार को बता दिए जाते हैं। तो माता पिता उसी अक्षर से निकला हुआ नाम रख लेते हैं। मान लीजिए किसी का नाम क से निकला तो उसका नाम कमल, किरण, किशोर, इस तरह से रख दिया जाता है। किसी का नाम रखा निकला प से, तो पल्लवी, पीयूष, इस तरह के नाम रख दिए जाते हैं। तो ये नाम या अक्षर हमें कैसे पता चलेंगे? अगर तो आपके जन्म के समय जो पंडित जी ने नाम बताया उसके हिसाब से आपका नाम रखा गया है, तो आप गूगल पे जाकर या यूट्यूब पे जाकर आप पता कर सकते हैं कि मेरी नाम के पहले अक्षर से मेरी कौन सी राशि बनती है। जैसे किसी का नाम मीनाक्षी, मल्लिका, मोहित, इस टाइप के नाम है, तो उनकी सिंह राशि बनती है। लेकिन अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि गुरुद्वारे से या मंदिर से जो अक्षर निकलता है उसके हिसाब से नाम नहीं रखा जाता। तो अगर ऐसा है कि जो अक्षर आपका निकला उस हिसाब से आपका नाम नहीं रखा गया, तो आपने क्या करना है, आपको बस आपका जन्म की तारीख और समय का पता होना चाहिए। उसके बाद आप गूगल पे जाके अपना टाइम और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप अपना मून साइन पता कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी ये रीडिंग्स की सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैं दिसंबर का प्रेडिक्शंस करूँगी, तो उसमें हम अपना सन साइन या मून साइन दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। शुरू करते हैं। मीन राशि के लिए दिसंबर 2021 का महीना कैसा रहेगा? मीन यानी कि पाइसियस, 23 फरवरी से लेके 22 मार्च तक। मीन राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा?
बॉटम ऑफ द डेक से डेथ का कार्ड आया है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। नाम से ये हो सकता है बुरा लगे, लेकिन ये एक पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि जैसे मैंने अपने पिछले भी वीडियो में बताया था कि अंत के बाद ही नई शुरुआत होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अंत होने वाला है, बट ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। कोई नया स्टार्ट होगा, कुछ पीछे छूटेगा, तभी तो आगे बढ़ेंगे। और बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास 5 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है। पहले मैं मेजर अरकाना की बात करूंगी, जो मेजर अरकाना से कार्ड्स आए हैं। मेजर अरकाना के कार्ड्स लाइफ में मेजर चेंजेस की बात करते हैं, मेजर इवेंट्स की बात करते हैं। तो दिसंबर मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है पाइसेस वालों के साथ कि उनको कुछ अवेकनिंग सी आती हुई दिख रही है। उनको सही या गलत में फ़र्क दिखना किसी भी सिचुएशन में हो सकता है। करियर भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ भी हो सकती है, बट ये मुझे ज़्यादा करके पर्सनल लाइफ लग रही है। आपकी किसी रिलेशन में आपकी आंखें खुलती हुई दिख रही हैं। आपको समझ में आ रहा है कि कौन गलत था, कौन सही था, आपने कहाँ जाना है, किसका साथ देना है। तो इस तरह की अवेकनिंग आते हुए दिसंबर मंथ में पाइसेस के साथ लग रही है। हो सकता है कोई फैमिली सिचुएशन हो, कोई झगड़ा वगैरह चल रहा हो, या पार्टनर के साथ कुछ इश्यूज हो, या हो सकता है कि आपकी लाइफ में 2 लोग हों, या अगर आप मान लीजिए कि एक तरफ आपके फैमिली हो, पेरेंट्स हो, एक तरफ आपका पार्टनर हो, तो उस सिचुएशन में आपको ये क्लैरिटी मिलते हुए दिख रही है दिसंबर मंथ में कि आपको कहाँ स्टैंड लेना है, क्या करना है, कौन सही है, कौन गलत है। ऐसा भी दिख रहा है कि आपको इस सिचुएशन में बहुत ही स्ट्रेंथ रखनी पड़ेगी। हो सकता है आप जो भी डिसीजन ले, आप जब डिसीजन ले कि हाँ मुझे भाई फैमिली के साथ जाना है या अपने पार्टनर के साथ जाएंगे, तो वो डिसीजन लेने के लिए आपको आसान नहीं होगा। आपको बहुत हिम्मत लगेगी, आपको बहुत मेहनत लगेगी, और ये आपके लिए एक बहुत बड़ा स्टेप होगा। साथ ही क्योंकि डेथ का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक से, तो वो यही बता रहा है कि जब आप ये डिसीजन लेंगे, ये हिम्मत करेंगे, तभी आपकी लाइफ में एक जो नया स्टार्ट हो पाएगा। हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स के सामने स्टैंड लें कि भाई मेरा यही पार्टनर है, मेरे को यही लड़का या लड़की पसंद है और मैं इसी से शादी करूँगा या करूँगी। और जब आप ये स्टैंड लेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। हो सकता है आप उनसे डर रहे हो, पेरेंट्स से डर रहे हो, या समाज, सोसाइटी, दुनिया से डर रहे हो, या और किसी टाइप का आपके अंदर हो सकता है डर। तो उस डर को फेस करने के लिए आपको बहुत ही करेज दिखाना पड़ेगा, स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी, और ये स्ट्रेंथ दिसंबर मंथ में आप लाते हुए दिख रहे हैं। और इसी स्ट्रेंथ के साथ आप ये जो चैलेंज आपके सामने आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, तो ये आप फेस करेंगे, और उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस या जो उसका नतीजा हो सकता है, वो आप फेस करके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इन जनरल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि दिसंबर मंथ में आपका सारा का सारा फोकस आपका करियर पे, आपके प्रोफेशन पे रहेगा। आप अपने प्रोफेशन, जो भी आप काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उसमें आप सक्सेसफुल होंगे, आप अचीवमेंट लेकर आएंगे। आपको एक सेटिस्फैक्शन की एनर्जी मिलते हुए दिख रही है। हमें दिसंबर मंथ में आप 2 चीज़ों में जगल करें, आपको डिसीजन लेना पड़ जाए, तो ये डिसीजन आपकी जॉब से भी रिलेटेड हो सकता है, जॉब से या बिजनेस से। हो सकता है आप जॉब से बिजनेस में आना चाह रहे हो, या बिजनेस से जॉब करना चाह रहे हो, या एक फील्ड में छोड़ के दूसरी फील्ड में जाना चाह रहे हो, जैसे टीचिंग से बैंकिंग में, बैंकिंग से किसी और प्रोफेशन में, आर्टिस्ट बनना चाह रहे हो, यूट्यूबर बनना चाह रहे हो। तो कुछ इस टाइप का चेंज दिख रहा है, उसके बारे में आप डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। और आपको ये डिसीजन लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ लगेगी। आप डिसीजन तो ले लेंगे, और आगे फिर आप उस डिसीजन लेने के बाद आप उसमें सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप डेडिकेटेड होकर एकदम सब कुछ भूल भाल के, खाना पीना सब भूल के सिर्फ अपने काम पर ध्यान देंगे, और अपनी कहते हैं पैसा कमाना, लाइफ में आगे बढ़ना, सक्सेसफुल होना, फेम कमाना, शोहरत कमाना, इस
टाइप की एनर्जी में आप दिसंबर मंथ में दिखेंगे। और ऐसा लग रहा है कि आप इतनी मेहनत करेंगे कि आपको उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हुए दिख रहे हैं। किंग की एनर्जी है, आप फाइनेंशियली काफ़ी अबंडेंट हो जाएंगे, आपको पैसे की चिंता नहीं होगी, आपको अच्छा पैकेज मिलना शुरू हो जाएगा, या आपकी अर्निंग अगर बिजनेस है तो बहुत अच्छी हो जाएगी। और आपकी जो भी मानसिक चिंता थी या जो स्ट्रगल थी पैसे को लेकर, वो ख़त्म होती हुई दिख रही है। साथ ही में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी तो फील्ड में काफ़ी स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। ज़्यादा करके मुझे ये स्ट्रगल आपकी फैमिली लाइफ से, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड लग रही है। ऐसा लग रहा है कि आप एक नया स्टार्ट तो करना चाह रहे हैं, बट किसी डर की वजह से या किसी बर्डन की वजह से कर नहीं पा रहे हैं। मान लीजिए कि आप लड़की हैं, आप अपने पार्टनर के साथ शादी करना चाह रही हैं, बट आप कर नहीं पा रही क्योंकि आपके हो सकता है शायद पेरेंट्स आप पर डिपेंडेंट हो फाइनेंशियली, या आपके पेरेंट्स आपके साथ रहते हो, कोई और ना हो फैमिली में, या कुछ इस टाइप की सिचुएशन लग रही है कि आप घर का बड़ा बच्चा हो, अभी आपके भाई बहन छोटे हों, तो आप शादी कर लेंगे तो आपके पेरेंट्स अकेले हो जाएंगे, या आप पे आपके छोटे भाई बहनों की और पेरेंट्स सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कुछ इस टाइप की एनर्जी है, ये मेल के साथ भी हो सकता है कि आपके ऊपर फैमिली का बर्डन है, या तो समाज, सोसाइटी, किसी का तो बर्डन दिख रहा है, जिस वजह से आप जो एक्शन लेना चाह रहे हैं वो ले नहीं पा रहे हैं। हो सकता है वो कोई नया काम स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो आपकी फैमिली शायद मना करे, नहीं ये काम अच्छा नहीं है, ऐसा काम मत करो, बिजनेस की बात कर रही हूँ, या ये वाली नौकरी मत करो। कहीं हो सकता है कोई जैसे एयर होस्टेस एक एग्जाम्पल है, किसी को नाराज़ करने का मन, मेरा कोई इरादा नहीं है, एग्जाम्पल दे रही हूँ। कई लोगों, कई फैमिलीज बोलती है ये अच्छा काम नहीं है, वो अच्छा काम नहीं है। तो कुछ ऐसा लग रहा है कि आप कुछ करना तो चाह रहे हैं, कुछ नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, और आपको इसमें बहुत जोश और जुनून है, लेकिन आपको जो या तो आपकी फैमिली के सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, हो सकता है आप जो काम करना चाह रहे हो उसमें बहुत पैसे की रिक्वायरमेंट हो तो वो आपके पास नहीं है, या आपकी फैमिली बोले नहीं है, हमारे परिवार में लोग ऐसा ये काम नहीं करते, ये काम अच्छा नहीं है, या नौकरी करो, या सरकारी नौकरी करो, या बिजनेस करो, तुम नौकरी में क्यों जा रहे हो। तो कुछ इस टाइप की एनर्जी दिख रही है कि आप तो आगे बढ़ना चाह रहे हैं बट बढ़ नहीं पा रहे। ये रिलेशन भी हो सकता है। साथ ही ऐसा लग रहा है कि आप आगे के फ्यूचर को देख के थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड से लग रहे हैं। दिसंबर मंथ में ऐसा लगता है कि आप या तो कुछ मिस कर रहे हैं लाइफ में, आप एक्शन तो लेना चाह रहे हैं बट ले नहीं पा रहे, एक मिसिंग टाइप की एनर्जी है। राशि वालों के साथ मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि उनकी लाइफ में हो सकता है दिसंबर महीने में कोई नई रिलेशनशिप आए, या कोई नया रिलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। न्यू लव आता हुआ दिख रहा है, न्यू रिलेशनशिप आती हुई दिख रही है। आप सिंगल नहीं हैं तो हो सकता है कि आपकी शादी हो जाए, आपके लिए कोई रिश्ता आ जाए। साथ में 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई एक्स वापस लौट कर आ जाए, जिसके साथ आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट ना किया हो, जो जिसके साथ आपका या तो ब्रेकअप हो गया हो, या आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, तो वो पार्टनर भी आपका लौट कर आते हुए दिख रहा है। ऐसा भी लग रहा है कि आप हो सकता है अपने एक्स को, या आपका जो भी पार्टनर है जिसके साथ आप कांटेक्ट में नहीं हो, उसको काफ़ी मिस कर रहे हो। आपको ऐसा लग सकता है कि उसके बिना तो आपकी दुनिया ही ख़त्म हो गई है, आप क्या करोगे, आपकी लाइफ में कुछ बचा नहीं। बट ऐसा नहीं है, आपके पास और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या आपको हो सकता है ऐसा लगे कि जो पास्ट में कुछ हो गया आपके बीच में, कोई प्रॉब्लम आ गई या कुछ भी, तो उसको आप बहुत ही रिग्रेट कर रहे हो। एक गिल्ट की एनर्जी दिख रही है, आपको लग रहा है कि हाय ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूँ, मेरी लाइफ में कुछ बचा नहीं, कुछ सब खत्म हो गया है। तो आपके पास में हो सकता है आपने कुछ किया हो या आपके पार्टनर ने कुछ किया हो, तो आप उसको काफ़ी ज़्यादा गिल्ट महसूस कर रहे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा हताश हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अब तो कुछ बचा नहीं, अब मैं कुछ कर नहीं सकता, सब मेरे ख़त्म हो गया, मैं क्या करूँ। लेकिन अभी भी होप है, आप अपने पार्टनर को याद करते हुए दिख रहे हैं, और आपका वही पार्टनर मुझे ज़्यादा करके ऐसा लग रहा है कि वही लौट कर आता हुआ
दिख भी रहा है। कुछ कार्ड्स को एक्सप्लेन कर लेते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? टेन ऑफ वैंड्स क्यों आया है? डेथ क्यों आया है? ठीक है। 10 स्टार क्यों आया है? हाई प्रीस्टेस क्यों आया है? मैच्योरिटी, ओके। ओके, तो ऐसा लग रहा है दिसंबर मंथ में कि आप लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा फील कर सकते हैं का कोई कंट्रोल नहीं है आपकी लाइफ की चॉइसेस पर। आपके पेरेंट्स या आपकी फैमिली मेम्बर आप क्या प्रोफेशन चूज़ करें, क्या कोर्स चूज़ करें, क्या जॉब लें, क्या ना लें, क्या बिज़नेस करें, क्या ना करें, उसमें काफ़ी अपना कंट्रोल और इन्फ्लुएंस डालते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर किंग एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, कपल आया है। तो कपल यही सजेस्ट करता है कि कोई अथॉरिटी फिगर हो सकता है, ये पेरेंट्स हो। ऐसा लग रहा है कि आपके पेरेंट्स आप जो अपने करियर के साथ, प्रोफेशन के साथ करना चाहते हैं वो करने नहीं दे रहे हैं। मान लीजिए कि आप एक्टर बनना चाहते हैं या हीरो बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, तो वो कहें अरे ये कोई काम है, इसमें कुछ नहीं रखा, या ये रिस्पेक्टफुल काम नहीं है। जो कई पुराने एजेड लोग हैं, रूढ़िवादी लोग हैं, तो उनकी आज के ज़माने में भी ऐसी सोच है। तो वही मुझे कुछ ऐसा होते हुए दिख रहा है कि आपके पेरेंट्स आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ चॉइसेस में सपोर्ट नहीं करते हुए दिख रहे हैं। उसकी वजह से आप एक तरह से एक दुविधा में और कश्मकश में दिख रहे हैं कि आप क्या करें, क्या ना करें, आगे कैसे बढ़े, उनको कैसे कन्विंस करें। क्योंकि आप ने जो सोच रखा है वही करना चाहते हैं। मान लीजिए कि अगर आप स्टूडेंट हैं, स्कूल या कॉलेज में हैं, तो आप चाह रहे हैं कि हो सकता है आप फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करें या मेकअप का कोर्स करें या कुछ इस टाइप का कोर्स करें, जर्नलिज्म का। तो वो आपके पेरेंट्स उससे एग्री नहीं कर रहे हैं। उनकी चॉइस है कि आप कुछ और करें, आप भाई यूपीएससी करो या एमबीए करो, बीबीए करो, कॉमर्स करो, कुछ इस टाइप का एनर्जीज दिख रही हैं। या अगर आप जॉब करना चाह रहे हैं तो पेरेंट्स कह रहे हैं बिजनेस करो, आप बिजनेस करना चाह रहे हो तो पेरेंट्स कह रहे हैं जॉब करो। तो इस तरह की एनर्जीज दिसंबर मंथ में मुझे दिख रही हैं। दिसंबर मंथ में आप प्यार के लिए भी और करियर के लिए भी स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। मैसेज आपके लिए यही है कि आपने करेज रखना है, स्ट्रेंथ रखना है। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर भी आया था और ये यहाँ पर भी आया है। एनर्जीज रिपीट हुई हैं। साथ ही ऐसा लग रहा है दिसंबर मंथ में आप लोगों की जो कहते हैं तीसरी आंख है वो खुलते हुए दिख रही है। आपको क्लैरिटी आते हुए दिख रही है। मैंने हाई प्रीस्टेस की एक्सप्लेनेशन मांगी कार्ड से, तो हाई प्रीस्टेस की एक्सप्लेनेशन में वापस से हाई प्रीस्टेस आ गई है। मतलब यही है कि दिसंबर मंथ में आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते लाइफ में, वो लव लाइफ हो, प्रोफेशनल हो, आपको क्लैरिटी मिलते हुए दिख रही है। आप ये समझ जाएंगे कि मैंने हाँ ये काम करना है, ये नहीं करना, ये मेरा पार्टनर है, इसके साथ रहना है, इसके साथ नहीं रहना। तो वो अंडरस्टैंडिंग, क्या सही है, क्या गलत है, क्या एक्सेप्टेबल है, क्या नहीं है, वो क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग आपको दिसंबर मंथ में मिलते हुए दिख रही है। दिसंबर मंथ में आपकी लाइफ में मेजर पॉजिटिव चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं। एक साइकिल ख़त्म होगी और नई साइकिल शुरू होगी। मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि कोई सैड न्यूज़ आपको मिल सकती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। कुछ चेंजेस मेजर लाइफ में होते हुए दिसंबर मंथ में मीन राशि वालों के लिए दिख रहे हैं।
क्योंकि डेथ के साथ हाई प्रीस्टेस आया है। ऐसा लग रहा है कि आप अपना स्टैंड लें कि नहीं, मैंने यही ही करना है और ये अच्छा है, और आप उनको कन्विंस करते हुए दिख रहे हैं, या वो आपके फेवर में कन्विंस होते हुए दिख रहे हैं, या जो भी आपके मन में फियर्स थे वो निकलते हुए और आप अपना स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। मैं पहले इस डेक से न्यू मून के क्या मैसेजेस हैं वो चेक कर लेती हूँ। Okay. The answer you need are coming. Full moon in Gemini. A win-win outcome is forecast. Full moon in Libra. Bring love into the situation. New moon in Aquarius. Work through your fears. New moon in Scorpio. पाइसियस राशि वालों के लिए, मीन राशि वालों के लिए जो भी उनके सवाल हैं, जिस भी फील्ड से लेकर रिलेटेड, करियर, पैसा, लव लाइफ, फैमिली, वो सारे जवाब उनको दिसंबर मंथ में मिलते हुए दिख रहे हैं। वो हमारी रीडिंग से भी एनर्जीज आई थी कि आपको क्लैरिटी और आंसर्स और मैच्योरिटी आते हुए दिख रही है, आपको आपके जवाब मिलते हुए दिख रहे हैं। मैंने बोला था क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, सक्सेस आपकी होगी, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। वो एनर्जी यहाँ पे भी आई है। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, मतलब आप जो भी करेंगे आपके लिए अच्छा ही होगा। मान लीजिए आप अपना स्टैंड ना लेके अपने पेरेंट्स का बात मान जाते हैं तो भी वो आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप अपनी रिलेशनशिप को या अपनी चॉइसेस को लेट गो करते हैं तो भी आपके लिए अच्छा होगा, और अगर आप स्टैंड लेते हैं तो भी आपको अच्छा होगा। और ज़्यादा करके ऐसा दिख रहा है क्योंकि बैलेंस की एनर्जी है, लिब्रा की बात हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि एक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। कुछ बातें वो आपकी मान जाएंगे, कुछ बातें आप उनकी मान जाओगे, और एक बैलेंस सिचुएशन हो जाएगी जिसमें आप भी खुश और वो भी खुश। जैसे कहते हैं ना, ना तेरी ना मेरी, बीच का रास्ता निकलते हुए दिख रहा है। साथ में आपको ये गाइडेंस भी दी जा रही है कि अगर आपको कहीं लगे कि आप स्टक हो गए हैं और आपकी बात नहीं मानी जा रही है, कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा, तो वहाँ पर आप एग्रेसिव ना होकर प्यार का रास्ता अपनाएं, क्योंकि कहते हैं ना, प्यार से तो हर चीज़ जीत ली जाती है। प्यार से तो आप कहते हैं ना, बड़े से बड़े पहाड़ को भी, बड़े से बड़े क्या कहते हैं, जालिम इंसान को भी, कठोर इंसान को भी पिघला दोगे। तो वही मैसेज है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई सिचुएशन आपके अगेंस्ट जा रही है या आप उसमें सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे, तो एग्रेशन को मत लाइए, ज़्यादा फोर्स मत करिए, प्यार लेकर आइए, प्यार से हल होगा सब कुछ। और जो भी आपके मन में शंकाएं हैं, डर हैं, उनका सामना कीजिए, उनको फेस करिए और आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे भी वर्क थ्रू योर फियर्स, यहाँ पे भी करेज और स्ट्रेंथ। तो दिसंबर मंथ में आपको अपना हौसला बना के रखना है, और जो भी अब आपने ठान लिया, जो भी आप करना चाहते हैं, उस पर विश्वास रख के पीछे नहीं हटना, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। डर तब तक है जब तक हमने उसको फेस नहीं किया। तो ये थी मीन राशि वालों के लिए, पाइसियंस के लिए दिसंबर मंथ की रीडिंग। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं अब आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट सन साइन की। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। बाय बाय।